नमस्कार, घड़ी में 6 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं 6 बजे 6 बड़ी खबरें। और सबसे बड़ी खबर आज की ज्ञानवापी मामले पर रही। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले में दूसरे दिन का सर्वे खत्म हो चुका है। ज्ञानवापी में 7 घंटे चला एएसआई सर्वे। कल सुबह 9 बजे से फिर शुरू हो गई ये सर्वे के दौरान एएसआई को कई साक्ष्य मिले हैं और ये बेहद अहम सबूत हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन का जो सर्वे है वो खत्म हो गया है और इस दौरान तहखाना खुला है, ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। और इस तहखाने में कई साक्ष्य मिले हैं। तो वही बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बता दें कि कल सुबह 9 बजे से फिर जो सर्वे है वो शुरू होगा। 4 हफ्ते का समय एसआई टीम को दे रखा है। वो अपनी रिपोर्ट बनाएगी और उस रिपोर्ट को जिला कोर्ट में पेश करेगी, जिसके बाद जिला जज एक बार फिर इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा। लेकिन यहां पर ज्ञानवापी में 7 घंटे आज एएसआई सर्वे चला और कल सुबह 9 बजे से फिर ये सर्वे शुरू होगा। ये बड़ी खबर मिल रही है और इस दौरान जानकारी आपको दे दें कि कई साक्ष्य मिले हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि तहखाना खुला है। अमन शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अमन, जो सर्वे है वो खत्म हो गया है, क्या कोई ब्रीफिंग की गई, क्या मिला? देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारी बारिश के कारण जो है एसआई टीम जो है अपने अपने गाड़ी में बैठ के निकल चुकी है और जो एसआई सर्वे था आज का खत्म हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि आला अधिकारी जो काशी के आला अधिकारी हैं वो अंदर अभी परिसर में मौजूद हैं और हिंदू पक्ष के अधिवक्ता और हिंदू पक्ष की वादिनी भी अंदर मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं जब बारिश बंद होगी, क्योंकि काफी भारी बारिश हो रही है यहाँ पे, बारिश जैसे ही बंद होती है अंदर से जो भी अपडेट आती है वो हम दर्शकों को बताएंगे। मैं आपको बता दूं कि जो सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि अंदर एक मूर्ति मिली है 5 फीट की अष्ट धातु की, और मैं आपको बता दूं कि त्रिशूल मिला है जो 2 फीट का। तो कहीं ना कहीं काशीवासियों के लिए और देशवासियों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी अपडेट है कि ज्ञानवापी परिसर में जो तहखाने में जो ये दोनों मूर्तियां, एक मूर्ति मिली है धातु की और त्रिशूल मिला है। तो काफी बड़ी अपडेट है ये। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर सूत्रों के हवाले से। हालांकि आधिकारिक जानकारी फिलहाल निकलकर सामने नहीं आ रही है, लेकिन 7 घंटे तक ये सर्वे चला अमन, और इस सर्वे में तमाम ऐसे साक्ष्य हैं जो मिले हैं, वो अब कितना कारगर साबित होंगे, कितने बड़े सबूत ये निकलकर सामने आएंगे? देखिए, बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था कि उस मस्जिद के, जिसको आप मस्जिद कह रहे हैं, उस मस्जिद के अंदर कभी किसी मस्जिद के अंदर त्रिशूल का निशान देखा है, कभी किसी मस्जिद के अंदर स्वस्तिक का निशान देखा है। तो उनका भी कहना कहीं ना कहीं सच साबित हो रहा है और जनता को भी दिख रहा है कहीं ना कहीं। सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है कि मूर्ति मिला है, त्रिशूल मिला है, हिंदू पक्ष की तरफ से भी सारे साधु संतों का भी यही कहना था कि तहखाना खुलेगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो आज ये जो हिंदू पक्ष की तरफ से जो 30 सालों की जो तपस्या थी, कहीं ना कहीं सच साबित हो रही है। जी बिल्कुल, और लगातार ऐसा ही सर्वे चल रहा है और कई बड़े खुलासे होंगे। ब्रिजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। यहाँ पर आज सर्वे खत्म हो चुका है, लेकिन अंदर खाने से जो खबर निकलकर सामने आई है वो बहुत बड़ी है। तहखाना खोला गया है, कई ऐसी मूर्तियां मिली हैं, त्रिशूल मिला है। ये बड़ी जानकारी जो कि एक बहुत बड़े साक्ष्य के रूप में एएसआई पेश करेगी। खजाने बहुत पहले मिलते रहे हैं, बहुत सारे खजाने तहखानों में ही मिले हैं। मुझे लगता है हिंदू पक्ष के लिए भी ये बेशकीमती खजाना इस तहखाने से मिला है। एएसआई सर्वे से ये जो तमाम साक्ष्य निकल के सामने आए हैं, ये कई लोगों की नींदें उड़ाने वाले हैं और कई लोगों को सुकून देने वाला भी है। सालों से, बल्कि सैकड़ों सालों से ये लड़ाई इस बात को लेकर चल रही है कि ज्ञानवापी के साथ जो लगा हुआ मस्जिद है, क्या वाकई में ज्ञानवापी कोई मस्जिद है क्या? जब आप ज्ञानवापी की बात करते हैं तो आपको लगता है कि मस्जिद नहीं है, साथ में जब मस्जिद लगाते हैं तो कोई कहते हैं कोई मस्जिद ज्ञानवापी कैसे हो सकती है। ये अंतर्द्वंद जो है वो सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर मुहर लगाई तो उम्मीद जगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले ही सीधे तौर पर कहा था कि अगर आप ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। आप सोचिए, जिस तरीके के एविडेंस निकल रहे हैं, उनका दावा भी सच है और सबसे बड़ी बात है जो हिंदू पक्ष की मान्यताएं हैं वो भी अब सच साबित हो रही हैं।
उससे निकले हुए त्रिशूल, हिंदू देवी देवताओं के वो प्रतीक चिन्ह, वो कमल, वो कलश, ये सारी चीजें क्या इशारा करते हैं? जाहिर तौर पर जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा था वो दावा सच साबित हो रहा है। लेकिन अब ये कानूनी लड़ाई की तरफ चला गया है मामला, और ये कानूनी लड़ाई 1, 2, 4 दिन की बात नहीं बल्कि लंबी चलेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि अब ये ठीक उसी तरह जैसे अयोध्या में राम मंदिर की लड़ाई चली थी, ज्ञानवापी भी अब उसी तरफ बढ़ चली है, ज्ञानवापी भी अब उसी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। ये सुप्रीम कोर्ट को अब तय करना है कि आखिर इस पूरे मामले पे एएसआई की जो रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट को किस एविडेंस के साथ, किस तरीके से इसको जो है केस में आगे उपयोग करना है। आज महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, चूंकि तलघर जो तहखाना था वो तहखाने का ताला खुला है। अभी भी उन्हें जो बताया तो वो वहां पर लोग पहले बहुत आसानी से चले जाते थे, तलघर भी खुला था, तब वो सब तरफ जाते थे और बहुत सारे एविडेंस वो उस वक्त वहां के बुजुर्ग बताते हैं। तो देखिए ये गलत नहीं हो सकता सारी चीजें। अब एएसआई को ये साबित करना है कि दरअसल वहां पर एक्चुअल में है क्या वहां पर मस्जिद ही थी, क्या वहां पर किसी मंदिर को तोड़ा गया था या नहीं तोड़ा गया था, वहां पर जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या कुछ कहते हैं। वो जब ब्रीफ रिपोर्ट आएगी तब बहुत कुछ सामने आ पाएगा। बिल्कुल, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि दीवारें चीख चीख कर क्या कह रही है उसको सुना जाए। अब इस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि आपने भी जानकारी दी किस तरीके से अयोध्या के तर्ज पर अब ये चल पड़ा है, और इसकी जो चिंता है वो खुद एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि उनको डर है कि जैसे बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, कहीं उनके साथ भी ऐसा ना हो जाए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी भी ये चीज जानते हैं कि वहाँ जिस तरीके से साक्ष्य मिल रहे हैं वो तो हिंदू पक्ष में जा रहे हैं। देखिए सपना, कहते हैं क्या सच है जो तुम छिपा रहे हो। तो अब सबसे बड़ी बात है ओवैसी को ये डर क्यों सता रहा है और अब ये डर क्यों सताने लगा। अब इसका मतलब आप सब कुछ इसको जो है खारिज करना चाहते हो। आपको अगर याद होगा, देखिए ये कम्युनल सोच के साथ या फिर आप किसी सांप्रदायिक सोच के साथ, कास्टिज्म या फिर रिलीजियस फैक्टर के आधार पर इसको तय नहीं कर सकते हैं। राम मंदिर का जो आधार बना था वो एएसआई का सर्वे था, और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि एएसआई के सर्वे के जो प्रमुख थे वो खुद एक मुस्लिम कम्युनिटी से आते थे, और उनकी रिपोर्ट में दावा किया गया था कि वो दरअसल वहां पर हिंदू मंदिरों के प्रतीक चिन्ह मिले हैं। वहां पर पहले मंदिर था, वो उन्होंने जिस स्ट्रक्चर से जिस तरह जो ध्वस्त हुए, जो मलबा था, उससे उन्होंने वो तमाम एविडेंस कलेक्ट किए थे। तो आज ओवैसी कुछ भी कह रहे हों, लेकिन अगर अयोध्या में राम मंदिर बनने की राह प्रशस्त हुई थी तो वो एक मुस्लिम एएसआई इतिहासकार थे, वो जो एएसआई के जो है अधिकारी थे, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर यह तय हुआ था। तो आप इसको धर्म के चश्मे से मत देखिए, आप साइंटिफिकली आर्कोलॉजिकल एविडेंस यूं ही नहीं है, जब कोर्ट में जाएगा तो एएसआई भी तो दिखाएगी ना। क्या एएसआई के पास कहीं आसमान से सबूत तोड़ करके ले आएगी क्या? मौके के वो तमाम वीडियो एविडेंस, तमाम जो फोटोग्राफ्स वो तय करेंगे कि आखिर वहां पर। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये जो तमाम एविडेंस होते हैं ये सब कोर्ट में प्रोड्यूस, अभी जब कोर्ट सर्वे हुआ था कुछ दिन पहले तब भी तो यही हुआ था। तमाम 15,000 से ज्यादा फोटोग्राफ्स थे, तमाम 15 से 20 घंटे से ऊपर की वीडियो रिकॉर्डिंग थी जो कोर्ट ने बाकायदा देखी। उसके बाद एएसआई सर्वे का आदेश दिया है। तो एएसआई की जो रिपोर्ट आएगी वो भी हवा में नहीं आएगी। आप ये नहीं कह सकते उसे मैनिपुलेट करके एएसआई ने रिपोर्ट दे दिया और राम मंदिर की तरफ, अब जो राम मंदिर की तरह ज्ञानवापी को भी मंदिर बना देंगे। ये तो आपको केवल मोबिलाइज करने की बात है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कोर्ट का फैसला जल्द से जल्द इस पर पटाक्षेप होना चाहिए, जल्द से जल्द इसका फैसला आना चाहिए, जिससे ये जो माउथ बीटिंग होगी, जो लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाने की शुरुआत होगी, जो परसेप्शन क्रिएट करने का प्रयास होगा, जो आग लगाने की कोशिश होगी, इस पर विराम लग सकेगा। बिल्कुल ब्रिजेश जी, आप बने रहिएगा क्योंकि लगातार अमन भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमन, जानकारी जैसे ही निकलकर सामने आती है, क्या कोई आधिकारिक जानकारी फिलहाल निकलेगी वो आप हम तक पहुंचाइएगा। लेकिन यहाँ पर कई बड़े खुलासे हुए हैं और यहाँ पर 4 हफ्तों का समय दिया गया है। अपनी रिपोर्ट यहाँ पर एएसआई की टीम बनाती नजर आएगी। तो अभी ऐसे बहुत सारे खुलासे हैं जो होने हैं। कल के बारे में जानकारी दीजिए कि कल किस तरीके से सर्वे होगा, कितने बजे से शुरू होगा। आज जो सर्वे पूरा हुआ है, आज का जो सर्वे खत्म हो गया है 5 साढ़े 5 बजे तक, उसकी जानकारी उसके बाद ये सामने आ रही है कि अभी भी तहखाने के अंदर 50% का 50% काम पूरा हुआ है, 50% बाकी है। वो काम जो 50% बाकी है वो कल पूरा होगा। और कहीं ना कहीं जो कोर्ट की तरफ से जो 4 हफ्ते का इन लोग को समय दिया गया है पूरी एएसआई टीम को,
4 हफ्ते का जो समय दिया गया है, हम लगता है ऐसा जो आज सबूत मिले हैं उसको देख के लगता है ऐसा कि जल्द से जल्द 4 हफ्तों के पहले ही लग रहा है कि एसआई सर्वे कंप्लीट हो जाएगा और कोर्ट में जो अपनी रिपोर्ट है वो एसआई टीम, एसआई के आला अधिकारी और काशी के जो आला अधिकारी है वो पेश करेंगे। जी बिल्कुल, और हर दिन बड़े बड़े खुलासे होंगे अमन, इसके लिए सभी को तैयार रहना होगा, हमें और आपको। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी, आपका भी, और अमन आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। तरुण चुग ने इस दौरान क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। अनुच्छेद 370 आज ही के दिन हटा था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग जी हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी इस दिन को काफी ऐतिहासिक बताती है और निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक दिन भी है। किस तरीके से 370 का जाना जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए ऐतिहासिक भी है और गौरवमय भी है। जिनके अधिकारों को 7 दशक तक कुचल के रखा गया, प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने 370 की जंजीरों से मुक्ति दिलाई और जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ने का मौका दिया। एक समय था जम्मू कश्मीर के अंदर 6-6 महीने का कर्फ्यू लगता था। आज आतंकवाद के समूल नाश पर काम हो रहा है। आज क्रॉस बॉर्डर फायरिंग खत्म हुई है। आज विश्वास का वातावरण बना है, विकास का वातावरण है। हर तरफ विकास हो रहा है, हर तरफ लोग आगे बढ़कर विकास कर रहे हैं। इस जम्मू कश्मीर को टेररिज्म कैपिटल कहते थे, बदनाम करते थे। आज जम्मू कश्मीर टूरिज्म कैपिटल बना है। होटल, टैक्सी, बोट वाला, लेबरर, हर आदमी पर्सन है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर आज विश्व के सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ आ रहे हैं। आज बकरवाल भाइयों को, गुज्जर भाइयों को अधिकार मिले हैं, पहाड़ी भाइयों को अधिकार मिले, और सबके अधिकार सुरक्षित रहे उसके लिए सरकार काम कर रही है। ये पहली बार है कि सुहावना माहौल, केसर की खुशबू पूरे जम्मू कश्मीर में फैल रही है। सर, निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर का परिवेश बदला है। आप कह रहे हैं सब लोग खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नाखुश नजर आ रहे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि हमें नजरबंद कर दिया गया, खासतौर पर महबूबा मुफ्ती को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। उनके मकसद कुछ हो रहा है, लेकिन वो मकसद कामयाब नहीं होंगे। आज राम मंदिर के लिए भी सर ऐतिहासिक दिन है, इसको किस तरीके से देखते हैं? श्री राम तो हमारे आराध्य हैं और उनका मंदिर बन रहा है, हम सबके लिए गौरव की बात है, गौरव की बात। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, ज्ञानवापी का सर्वे भी हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि पता नहीं सर्वे में क्या निकल कर आएगा, उम्मीद करता हूं कि 6 दिसंबर की पुनरावृत्ति ना हो। कानून पर विश्वास करना पड़ेगा, उन्हें भी कानून पर विश्वास रखना पड़ेगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी। वीडियो राज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। अनुच्छेद खबर गाजियाबाद से है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पहले सत्र का उद्घाटन। बीजेपी पश्चिमी यूपी के जिला पंचायत जनप्रतिनिधियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। केंद्र और प्रदेश के बड़े नेता जनप्रतिनिधियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस दौरान नेताओं ने बीजेपी को मजबूत करने के लिए मंत्र दिए। भारतीय जनता पार्टी के हमारा एक विचारधारा से जुड़ा संगठन, और हम लगातार अपने संगठनात्मक काम हो, कार्यक्रम हो, या हमारी सरकार के काम हो, हमारी सरकार की उपलब्धियां हो, सेवा के काम हो, रचनात्मक काम हो, हम लगातार हमारी उपस्थिति अपने कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से जनता के बीच में है। तो हम लगातार अपने कार्यक्रम अभियानों के माध्यम से जनता के बीच में हैं। और हमारी चूंकि सरकार है, तो हमारी सरकारों ने जो जो काम किए हैं, अभी आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में हमारी सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण से जुड़े विषयों पर 1 महीने का अभियान हम लोगों ने चलाया है। और हमने घर घर अपनी बात अपने कार्यकर्ताओं अपनी के माध्यम से अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड, अपनी सरकार का लेखा जोखा लगातार जनता के बीच में रखा है। भारतीय तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब खबर आपको गाजियाबाद की बताते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग सम्मेलन में त्यागी समाज के लोग पहुंचे। यहां त्यागी समाज के लोगों ने स्वतंत्र देव के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी में प्रशिक्षण केंद्र मानसरोवर भवन के बाहर त्यागी समाज ने धरना दिया। धरने में यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे।
वहीं आगे बढ़ते हैं। कानपुर में आज अपना दल के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने की। इस दौरान यूपी सरकार के राज्य मंत्री आशीष पटेल भी शामिल हुए। आपको बता दें कि कार्यकर्ता सम्मेलन को लोकसभा चुनाव की तैयारियों के रूप में अब देखा जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय है वो हम सभी को स्वीकार्य है, मान्य है और उसका सभी को पालन भी करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक संसदीय गतिरोध का विषय है, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि विपक्ष की मंशा स्पष्ट नहीं है। किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर वो चर्चा की बात तो करते हैं, लेकिन चर्चा से निरंतर भागते आए हैं। आप सभी जानते हैं कि हर विषय पर सरकार ने साफ तौर से कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष ने सदैव ही हर चर्चा से भागने का प्रयास किया है और लगातार सदन में हंगामा करके सदन को बाधित किया है। सदन का जो पूरा मॉनसून सत्र का अमूल्य समय था, उसको बर्बाद करने का काम विपक्ष ने किया है। सर्वोच्च न्यायालय, देखिए, लोकतंत्र में जीरो हम सब लोकतांत्रिक देश के वो हैं और न्यायालय ने ही इस पे सजा दी थी और न्यायालय ने ही उस पर रोक लगाई है। तो ये न्यायालयी प्रक्रिया है और न्यायालय जो निर्णय देगा, हम सब उस निर्णय के साथ खड़े हैं। वहीं नोएडा से खबर है, जहां सीपी लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर अपराधियों पर एक्शन। अपराधियों पर नोएडा कमिश्नरेट की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। एमबीबीएस कोर्स के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। गैंग के लीडर यशवंत चौबे उर्फ यशवंत चतुर्वेदी पर कार्रवाई की गई है। आरोपी की 1 करोड़ 10 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में आरोपी का 512 मीटर का प्लॉट कुर्क किया गया है। थाना सेक्टर 20 कोतवाली पुलिस ने कुर्की की ये बड़ी कार्रवाई की है। तो तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। सीपी लक्ष्मी सिंह का अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसता नजर आ रहा है और यहां पर ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। एमबीबीएस कोर्स के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है और इसी के साथ आपको बता दें कि गैंग के लीडर यशवंत चौबे उर्फ यशवंत चतुर्वेदी पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। वहीं ग्रेटर नोएडा की 3 तहसीलों में तहसील संपर्क समाधान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीएम मनीष कुमार वर्मा शामिल हुए, जहां जिला अधिकारी ने फरियादियों की फरियाद सुनी, साथ ही जनता की प्राप्त शिकायतों के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। लखनऊ से खबर है, 19 गौतमपल्ली पर बड़ा हादसा हो गया है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के आवास के गेट पर यह हादसा हुआ। सीधे गेट में जा घुसी तेज रफ्तार कार। हादसे में बुरी तरीके से कार चालक घायल हो गया है। सिविल अस्पताल में कार चालक का इलाज चल रहा है। तो यहाँ पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें, जो कार चालक है वो बुरी तरीके से घायल हो गया है, जिसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अब देखिए, तस्वीरें भी सामने आ गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कितना भीषण ये हादसा हुआ है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। 19 गौतमपल्ली पर ये बड़ा हादसा हुआ। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के आवास के गेट पर यह हादसा हुआ है। सीधे गेट में ये तेज रफ्तार कार जा घुसी और इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया है कार चालक। फिलहाल इलाज चल रहा है। देखिए, तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब हादसा का क्या कुछ कारण रहा, इसकी भी लगातार जांच की जा रही है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के आवास के गेट पर यह हादसा हुआ। सीधे गेट में ये जो तेज रफ्तार कार है वो जा घुसी और हादसे में बुरी तरीके से कार चालक घायल हो गया है। इलाज चल रहा है।
अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरे मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। सिविल अस्पताल में बताया जा रहा है कि कार चालक का इलाज चल रहा है। 19 गौतम पल्ली पर यह बड़ा हादसा। तो सीधे गेट में तेज रफ्तार कार घुसी। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। नीलेश, कैसे यह हादसा हुआ और जो चालक घायल है उसकी हालत कैसी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि स्वतंत्र प्रभार मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के आवास के गेट के ठीक बाहर अचानक से अनियंत्रित कार जाकर टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी, अगर आवास के आसपास कोई होता तो जाहिर सी बात है वो भी इस घटना में घायल होता। जोरदार टक्कर के कारण जो कार चलाने वाला व्यक्ति था वो कार में ही फंस गया था, जिसके बाद कार का शीशा तोड़कर आवास के अंदर जो लोग मौजूद थे वो और राहगीरों की मदद से उसको बाहर निकाला गया। आनंद फानंद में सिविल अस्पताल पहुंचाया गया है। सिविल अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया है, जो कि केजीएमयू में है। फिलहाल जो युवक है उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और ये पूरी घटना गौतम पल्ली थाना क्षेत्र की है, जहां पर अचानक से मंत्री आवास के गेट पर जाकर गाड़ी टकराई थी। गाड़ी टकराने से रकम मच गया था। बिल्कुल नीलेश, कार चालक के अलावा क्या और भी लोग शामिल थे कार में? फिलहाल तो कार चालक ही कार में मौजूद था। हालांकि अभी तक यही निकल कर सामने आ रहा है कि तेज रफ्तार थी, कार चालक ने अपना नियंत्रण खोया, जिसके बाद मंत्री के आवास पर जो गेट लगा हुआ था